हमारे यहाँ इतने लोग वृंदावन में, अब वानप्रस्थ में माताएं रह रही हैं, तो सब पर राधा रानी की कृपा नहीं हुई, कुछ पर बहू रानी की कृपा भी हुई है। कुछ तो राधा रानी की कृपा से तो आते ही है लोग, पर कई बार बहू रानी भी कृपा कर देती हैं। पर जो बहुएं कृपा करती हैं उनसे निवेदन है कि ऐसी कृपा ना करो। हमें तो बड़ी प्रसन्नता इस बात की होती है कि भगवान ने ये धाम यहाँ वृंदावन में वानप्रस्थ बनवा दिया, और इस माध्यम से हम अनेक बुजुर्गों की सेवा कर पा रहे हैं। आज लोग एक माता पिता की, माने अपने खास माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते। एक माता पिता उनको भार लगते हैं। ऐसे समय में इतने माँ बाप को संभालने या इतने बुजुर्गों को संभालने की जिम्मेवारी ये साधारण चुनौती नहीं है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आपने ये क्या व्यवस्था बनाई है, ये कहाँ बुजुर्गों के चक्कर में पड़ गए। हमने कहा क्यों? बोले गुरुकुल बनाते, बच्चे पढ़ते, जब तक पढ़ते अपना चले जाते, कोई टेंशन नहीं रहता, कुछ और करते। आपने बुजुर्ग, हमने कहा भैया बच्चों के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं और सबके लिए दुनिया के काम हो रहे हैं, पर आज सबसे ज्यादा पीड़ा में है तो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बेचारे ना कह सकते ना सह सकते। कितने घरों में ये हालत है, बहू रानी ने स्पष्ट कह दिया कि या तो माँ को ही रख लो या मुझे ही रख लो। अब बेटा बेचारा क्या करे, वो दोनों तरफ से पिसता है। माँ की बात ना सुने तो परेशानी, और पत्नी की ना सुने तो परेशानी। अब ऐसी स्थितियां जिन घरों में निर्मित होती हैं, वो माँ बाप सोचते हैं कि भैया बच्चे का घर ना उजड़े, इसकी गृहस्थी ना बिगड़े, चलो हम ही कहीं दूर निकल जाते, हम ही कहीं चले जाते, तुम प्रेम से रहो भैया, तुम्हारा घर बेकार ना हो। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि बहू रानी बहुत ज्यादा बेटे को तंग कर रही है, वो कहते हैं हम ही अलग हो जाते, तुम लड़ो मत। होता है कि नहीं ऐसा? पर वो बुजुर्ग बेचारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परेशान होते हैं, अब क्या करें, कहाँ रहेंगे। अरे घर बड़ा है, मकान है, पैसा है, संपत्ति है, पर बात यह है बुढ़ापे में कोई देखने वाला भी तो चाहिए। तो कम से कम उनको एक अच्छी व्यवस्था मिले, निश्चिंत होकर भगवान के धाम में रहें, भगवान की शरणागति प्राप्त हो, वृंदावन जैसा वास उन्हें मिले, और ब्रजवास करते हुए, वृंदावन में निवास करते हुए अपना अंतिम समय यहाँ बिताएं। तो जो बुढ़ापा उनके लिए भार बन रहा था वो उपहार बन जाए, जो बुढ़ापे की आयु उनके लिए उदासी से भरी हुई थी वो उत्सव से भर जाए। यहाँ रोज नए नए उत्सव होते हैं कि नहीं? अभी देखिए पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, खूब ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है। हमारे बुजुर्ग बढ़िया सब माताएं बैठ जाती हैं, सब बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चलता है। रोज तुलसी दल से, पुष्प दल से, अलग अलग चीजों से चल रहा है कि नहीं? हम लोग खूब सहस्त्रार्चन का आनंद ले रहे हैं। पुरुषोत्तम महीना आ गया तो सहस्त्रार्चन करने लग गए, और त्योहार आता है तो और उत्सव मनाने लगते हैं। तो जो उदासी में समय बीत रहा था बुढ़ापे का, वह उत्सव में बन जाता है। यदि आप भैया वृंदावन वास का निर्णय करते हैं तो भार रूपी जीवन उपहार बन जाएगा, और उदासी जो है वो उत्सव में बदल जाएगी।